रहमानिर्रहीम अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुक़्तज़ल हाली इहतिराज़ुन अनिल अहवाल अल्लती लैसत बिहादिस सिफ़ती मिस्लु अल-इ'लाली वल इदगामी वर रफ़ई वन नसबी वमा अशबह ज़ालिका मिम्मा ला बुद्द मिन्हु फ़ी तअदियति अस्लिल माना व कज़ल मुहस्सिनातुल बदीइय्यतु मिनत तजनीसी वत तरसीई व नहविहिमा मिम्मा यकूनु बाद रियायतिल मुताबक़ति वल मुरादु अन्नहु इल्मुन बिही युअरफ़ु हादिहिल अहवालु मिन हैसु इन्नहा युताबिक़ु बिहल लफ्ज़ु लिमुक़्तज़ल हाल। लिज़ुहूरि अन्न लैसा इल्मुल मानी इबारतन अन तसव्वुरि मानी तारीफ़ी व तनकीरी व तक़दीमी व ताख़ीरी वल इस्बाती वल हस्बी व गैर ज़ालिका व बिहादा यख़रुजु अन तारीफ़ इल्मुल बयान इज़ लैसल बहसु फ़ीहि अन अहवालिल लफ्ज़ि मिन हादिहिल हैसियत वल मुराद बि अहवालिल लफ्ज़ि अल उमूरुल आरिज़तु लहु मिनत तक़दीमी व ताख़ीरी वल इस्बाती वल हस्बी व गैर ज़ालिका व मुक़्तज़ल हाल फ़ी तहक़ीक़ी हुवल कलामुल कुल्लिय्यु अल मुतकय्यिफ़ु बिकैफ़ियतिन मख़सूसतिन अला मा उशीर इलैहि फ़िल मिफ़्ताही व सर्रह बिही फ़ी शरहिही ला नफ़्सुल कैफ़िय्याति मिनत तक़दीमी व ताख़ीरी व तारीफ़ी व तनकीरी अला मा हुवा ज़ाहिरु इबारतिल मिफ़्ताही मिफ़्ताही व गैरिही व इल्ला लम्मा सह्हा अल क़ौलु बिअन्नहा अहवालुन बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुक़्तज़ल हाल लिअन्नहा ऐनु मुक़्तज़ल हाल व क़द हक़्क़क़ना ज़ालिका फ़ी शरही। यहाँ से जो है ना तारीफ़ इल्म मानी का जो दूसरा जुज़ है, दूसरा जुज़ क्या है? अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुक़्तज़ल हाल। पहला था युरफ़ु बिही अहवालुल लफ्ज़िल अरबी अल्लती बिहा, बिहा में हा ज़मीर का मर्जा है अहवाल के, जिन अहवाल के ज़रिए लफ्ज़ अरबी के अहवाल को पहचाना जाता है, उन अहवाल के ज़रिए से लफ्ज़ जो है मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक हो जाता है। तो ये जो क़ैद है अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल, इस क़ैद से इल्म मानी की तारीफ़ से किन चीज़ों को निकालना मकसूद है, पहले ये बयान करेंगे। तो कहा कि अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल, ये अल्लती बिहा ये पूरा मौसूफ़ है अहवाल की, जो इबारत में मौजूद है ना, मतन की इबारत में क्या इबारत है? युरफ़ु बिही अहवालुल लफ्ज़िल अरबी अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुक़्तज़ल हाल। तो तरकीबी एतबार से आप देखेंगे ना, तो अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल ये सिफ़त बनेगी लफ्ज़ अहवाल के ऊपर, जो अहवाल मौजूद हैं। सिफ़त यहाँ पे इत्तेफ़ाक़ी नहीं है, एहतिराज़ी है, इसको इन्होंने बयान किया कि अहवाल कुछ वो होते हैं जिनके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक होते हैं, और लफ्ज़ के अहवाल कुछ ऐसे होते हैं कि उनके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल से मुताबिक नहीं होते, बल्कि उसका मकसूद कुछ और होता है। यानी लफ्ज़ के कुछ अहवाल ऐसे होते हैं कि जिसके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक, जिनके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक होते हैं, और लफ्ज़ की कुछ हालतें ऐसी होती है कि जिसके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक नहीं होता, बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे अहवाल जिनके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक हो जाएँ, इसका साफ मतलब होगा कि कुछ अहवाल ऐसे भी हैं कि जो लफ्ज़ के अहवाल तो हैं, लेकिन उनसे मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक अल्फाज नहीं होते, बल्कि उसका मकसूद कुछ और होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ की एक हालत है इदगाम, लफ्ज़ की एक हालत है मरफ़ू होना, लफ्ज़ की एक हालत है मनसूब होना, लफ्ज़ की एक हालत है मजरूर होना, लफ्ज़ की हालत है मोरब होना, मबनी होना, मारफ़ा होना, नकरा होना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक आदमी कोई माइक चालू कर लें, एक आदमी कोई माइक चालू रखा करे ताकि समझ में पड़े कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो लफ्ज़ के अहवाल कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक होता है, और कुछ अहवाल ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए से लफ्ज़ का मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक होना नहीं पाया जाता, और उसके मक़ासिद कुछ और होते हैं। तो यहाँ अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल से एहतिराज़ कहते हैं, एहतिराज़ुन अनिल अहवालिल लती लैसत बिहादिही सिफ़त। इस क़ैद से, यानी अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल वाली क़ैद से एतराज़ है उन अहवाल से जो इस खूबी के नहीं होते हैं। जैसे अल-इलाल यानी लफ्ज़ का मुअल्लल होना कि उसमें तालील होती है,
वल इदगाम लफ्ज़ का मुदगम होना, वर्रफ़ा लफ्ज़ का मरफ़ू होना, वर्नस्बी और लफ्ज़ का मनसूब होना, वमा अशबह ज़ालिका और इस तरह के मुशाबिह चीज़ें, मुआरफ़ा होना, नकरा होना, वाहिद होना, तस्निया होना, जमा होना वगैरह वगैरह। मिम्मा ला बुद्दा मिन्हु उन बातों में से जो ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, फ़ी तादियती असलिल माना सिर्फ़ किस बात में, असले माना की अदायगी में। असले माना की अदायगी आप हासिल करना चाहते हो तो आपको लफ्ज़ कब मारफा लाया जाता है, कब नकरा लाया जाता है, कब वाहिद, कब तस्निया, कब फ़ेल मुज़क्कर, कब फ़ेल मुअन्नस, ये लफ्ज़ के हालात याद रखने पड़ेंगे। नहीं तो पता चल रहा है आपको बोलना है ज़ैद आया तो आप बोलेंगे जाअत ज़ैदुन, नहीं चलेगा ना ऐसा। तो असले माना को की अदायगी में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम जो बोल रहे हैं ये हालतें ऐसी हैं, ये अहवाल ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत असले माना की अदायगी में पड़ती है। लेकिन इल्मे मानी में उन अहवाल की बात चल रही है जिन अहवाल से लफ्ज़ क्या हो जाता है, मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक हो जाता है। हाँ, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर कहते हैं वक़दल मुहस्सिनातुल बदीइयतु मिनत तजनीसी व तरसीई व नहविहिमा, ऐसे ही मुहस्सिनात बदीइया भी लफ्ज़ के अहवाल हैं। मुहस्सिनात बदीइया जैसे तजनीस, दो लफ्ज़ हम एक जिन्स के लाना, ठीक है, तरसी मुरस्सा यानी सजा सवा करके पेश करना, इसकी तफसील हम पढ़ेंगे तजनीस और तरसी की। व नहविहिमा और इसके अलावा जैसे लफ्ज़ का मुक़फ़्फ़ा लाना, मुसज्जा लाना, है ना, हम वज़न अल्फाज का लाना, तो ये अल्फाज भी, ये चीज़ें भी लफ्ज़ की एक हालत ही है। लेकिन ये हालत वो नहीं है कि जिससे लफ्ज़ मुक़्तज़ा हाल के मुताबिक होता है, इससे सिर्फ लफ्ज़ों में खूबसूरती आती है बस। मिम्मा यकूनो बादा रियायतिल मुताबक़त, यानी उन चीज़ों में से जो मुताबक़त की रियायत के बाद होती है। ये चीज़ें कब होती है, मुताबक़त की रियायत के बाद। तो एक है कि लफ्ज़ की ऐसी हालतें जिनको असले माना की अदायगी के लिए वो हालतों का जानना ज़रूरी है, और एक है ऐसी हालतें जो लफ्ज़ मुख्तज़ा हाल के मुताबिक होने के बाद जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों तरह के अल्फाज की हालत मुराद नहीं, इन दोनों से एतराज़ करने के लिए क़ैद लगाई गई कि यहाँ अहवाल से मुराद वो अहवाल हैं जिनके ज़रिए से लफ्ज़ मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक होता है, वो अहवाल मुराद है। अच्छा, वल मुरादो अन्नहु इल्मुन बिही युरफ़ु हादिहिल अहवाल, और तारीफ़ जो अब तारीफ़ का माना बयान कर रहे हैं कि मुराद इससे ये है कि इल्म मानी ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से इन हालतों को पहचाना जाता है, यानी लफ्ज़ की ऐसी हालतें पहचानी जाती है जिससे आप लफ्ज़ को मुख्तज़ा हाल के मुताबिक कर पाएंगे। तो ऐसी हालतों को, इन हालतों को पहचाना जाता है, इन मिन हैसु, इस हैसियत से हालतों को पहचाना जाता है कि इन्हा युताबिक़ु बिहल लफ्ज़ मुख्तज़ल हाल, के जिन हालतों के ज़रिए से लफ्ज़ मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक हो जाता है। लिज़ुहूरि अन्ना लैसा इल्मुल मानी इबारतुन अन तसव्वुर मानी तारीफ़ व तनकीर व तक़दीम व ताख़ीर व इस्बात व हस्ब वग़ैरह ज़ालिका। ये बात ज़ाहिर है कि इल्म मानी सिर्फ़ तारीफ़ के माना या तनकीर के माना या तक़दीम के माना या ताख़ीर के माना या इस्बात के माना या हस्ब के माना या इसके अलावा और जितनी चीज़ें हैं, मोरब, मबनी, ये सब इनके मानी का तसव्वुर करने का नाम नहीं है। यानी सिर्फ ये पता कर लेना कि ये लफ्ज़ मारफा है, नकरा है, मोरब है, मबनी है, मुक़द्दम है, मुअख्खर है, तो बेअनी इन चीज़ों का नाम इल्म मानी नहीं है। बल्कि इल्म मानी का मतलब ये होता है कि कब हमें लफ्ज़ मारफा लाना है, कब नकरा लाना है, कब मुक़द्दम करना है, कब मुअख्खर करना है, ये बातें जिसके ज़रिए से सिखाई जाती है उन बातों का नाम इल्म मानी है। व बिहादा यखरुजु अन तारीफ़ इल्मुल बयान, और इस क़ैद से कि लफ्ज़ मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक होता है, इस क़ैद से इल्म मानी की तारीफ़ से इल्म बयान भी निकल जाएगा। क्यों? इज़ लैसल बहसु फ़ीही अन हवालिल लफ्ज़ मिन हासिल हादिहिल हैसियत, इसलिए कि इल्म बयान में अल्फाज की हालतों से बहस तो होती है लेकिन मिन हासिल हैसियत, इस हैसियत से बहस नहीं होती है। इल्म बयान में इस हैसियत से बहस होती है कि आपको वहाँ ये सिखाया जाता है कि एक माना को मुख्तलिफ़ अल्फाज से अदा आप कैसे कर पाएंगे, और इल्म मानी में ऐसा नहीं होता। बल्कि इल्म मानी में ये होता है कि आप जिस चीज़ को बोलना चाहते हैं वो बोली मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक कैसे होगी, ये सिखाया जाता है। तो दोनों में हैसियत अलग है। वल मुरादु बि अहवालिल लफ्ज़ अल उमूरुल आरिज़तु लहू, और अहवाल लफ्ज़ यहाँ जो है ना लफ्ज़ की हालत से क्या मुराद है? कहते लफ्ज़ की हालत से मुराद वो मामलात, वो उमूर, वो चीज़ें हैं जो लफ्ज़ को दरपेश होते रहते हैं। जैसे क्या? मिनत तक़दीम, लफ्ज़ का मुक़द्दम होना, व ताख़ीर, उसका मुअख्खर होना, वल इस्बात, उसका मुस्बत साबित होना, यानी महज़ूफ़ ना होना, इबारत में मौजूद होना, वल हस्ब। जी जी,
और मुख्तज़ा ये अहवाल लफ्ज़ से क्या मुराद है? तो कहते हैं अहवाल लफ्ज़ से वो बातें मुराद हैं जो लफ्ज़ को आरिज़ होते हैं, लफ्ज़ पर वाक़ होते हैं, लफ्ज़ को दरपेश होते हैं। जैसे क्या? लफ्ज़ का भी मुक़द्दम होना, लफ्ज़ का मुअख्खर होना, लफ्ज़ का इस इबारत में मौजूद होना, लफ्ज़ का इबारत से महज़ूफ़ होना वग़ैरह ज़ालिका। और इसके अलावा तो वल मुरादो बि अहवाल लफ्ज़ी अल उमूरुल आरिज़तु लहू मिन तक़दीमी व ताख़ीरी वल इस्बाती वल हस्वी वग़ैरह ज़ालिका। यह है लफ्ज़ के हालात। इल्मे मानी में लफ्ज़ के हालात से क्या मुराद है? लफ्ज़ का मुक़द्दम कब होना, लफ्ज़ का मुअख्खर कब होना, लफ्ज़ का इबारत में मौजूद कब होना, लफ्ज़ को इबारत से कब हटा देना, ये चीज़ें लफ्ज़ के हालात हैं। व मुक़्तज़ल हाल से क्या मुराद है? व मुक़्तज़ल हाल फ़ित तहक़ीक़, और मुक़्तज़ाए हाल तहक़ीक़ शुदा बातों में, यानी बहुत इख्तिलाफ इसमें है, लेकिन तहक़ीक़ क्या है कि मुक़्तज़ाए हाल से मुराद है अल कलामुल कुल्लिय्यु अल मुतकय्यिफ़ु बिकैफ़िय्यतिन मख़सूसा। ये है मुक़्तज़ाए हाल की तारीफ़। ये मुक़्तज़ाए हाल का मतलब होता है ऐसा कलाम कुल्ली जो मख़सूस कैफ़ियत से मुत्तसिफ़ हो। ऐसा कलाम कुल्ली जो मख़सूस कैफ़ियत से क्या हो? बोलो भाई, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है मेरी? जी उस्ताद साहब, तो कय्यिफ़। हाँ, ऐसा कलाम कुल्ली जो मख़सूस कैफ़ियत यानी जैसे ताकीद के साथ, बग़ैर ताकीद के साथ, हस्ब के साथ, बग़ैर हस्ब के साथ, इतनाब के साथ, तो मुसावात के साथ, इजाज़ के साथ, तो इख्तिसार के साथ, इस तरह की कैफ़ियत से जो आपका कलाम मुत्तसिफ़ होता है, उस कलाम कुल्ली को कहा जाता है मुक़्तज़ाए हाल। अला मा उशिरा इलैहि फ़िल मिफ़्ताह, कहते हैं ये वो बात है जिसकी तरफ मिफ़्ताहुल उलूम में इशारा किया गया है। मिफ़्ताहुल उलूम की तलख़ीस है तलख़ीसुल मिफ़्ताह, और तलख़ीसुल मिफ़्ताह की शरह है शरह ये मुख़्तसरुल मानी। तो मिफ़्ताहुल उलूम जो असले मतन है उसमें भी ये इशारा किया गया है कि कलाम कुल्ली से मुराद मुक़्तज़ाए हाल से मुराद ऐसा कलाम कुल्ली है जो मख़सूस कैफ़ियत से मुत्तसिफ़ हो। व सर्रहा बिही फ़ी शरहिही, और मिफ़्ताह की शरह में भी इस बात की तशरीह की गई है। ला नफ्सुल कैफ़ियात, नफ्से कैफ़ियात मसलन तक़दीम, ताख़ीर, तारीफ़, तनकीर, इसका नाम मुक़्तज़ाए हाल नहीं है, बल्कि मुक़्तज़ाए हाल है जो तारीफ़ से मुत्तसिफ़ हो, तनकीर से मुत्तसिफ़ हो, तक़दीम से मुत्तसिफ़ हो, तनकीर से मुत्तसिफ़ हो, ताख़ीर से मुत्तसिफ़ हो, इस्बात से मुत्तसिफ़ हो, हस्ब से मुत्तसिफ़ हो। बेअैन ही ताख़ीर ही को जो है मुक़्तज़ाए हाल नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, ला नफ्सुल कैफ़ियात, ना कि नफ्स कैफ़ियात का नाम मुक़्तज़ाए हाल है। मिनत तक़दीम व ताख़ीर व तारीफ़। जी जी, मैं अब्दुल के मर्ज़ी कर रहा हूँ हज़रत, मेरा ये चार्ज ख़त्म हो गया, 1% बाकी है। अच्छा ठीक है, तशरीफ़ ले जाएँ। अला मा हुआ ज़ाहिर इबारतुल मिफ़्ताही, ये तफसील उस बुनियाद पर है, ये बात उस बुनियाद पर है जो मिफ़्ताह की इबारत से ज़ाहिर है, मिफ़्ताह वगैरह की इबारत से। एक है मिफ़्ताह में इशारा और एक है मिफ़्ताह की इबारत से जो ज़ाहिर हो रहा है। तो मिफ़्ताहुल उलूम जो इस इस इल्म की पहली किताब है, उसकी शरह तलख़ीस, उसकी शरह मुख़्तसरुल मानी। तो मिफ़्ताहुल उलूम में जो इबारत से ज़ाहिर होता है, ऐसा लगता है कि नफ्स कैफ़ियात ही का नाम मुक़्तज़ाए हाल है, हालांकि उसमें इशारा और उसकी शरह में इशारा है कि नफ्स कैफ़ियात यानी तक़दीम व ताख़ीर का नाम मुक़्तज़ाए हाल नहीं है, बल्कि तक़दीम व ताख़ीर वगैरह से मुत्तसिफ़ जो कलाम होता है वो कलाम मुक़्तज़ाए हाल कहलाएगा। व इल्ला लम्मा सहल क़ौलु बिअन्नहा अहवालुन बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुक़्तज़ल हाल, वरना अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या ख़राबी लाजिम होगी? यानी कैफ़ियात का नाम मुक़्तज़ाए हाल नहीं, बल्कि कैफ़ियात से मुत्तसिफ़ कलाम का नाम जो है क्या बोलते हैं मुक़्तज़ाए हाल है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे, ये मुगारत अलग अलग नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। व इल्ला लमा सहा, वरना तो लमा सहल क़ौल, वरना तो ये कहना सही नहीं होगा। क्या कहना? बिअन्नहा अहवालुन बिहा युताबिकुल लफ्ज़ मुक़्तज़ल हाल, के इल्म बलागत ऐसा, इल्म मानी ऐसा इल्म है कि जिन अहवाल के ज़रिए से लफ्ज़ मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक होते हैं। तो मुताबिक और मुताबिक में मुगारत होनी चाहिए ना। अहवाल और मुक़्तज़ाए हाल दोनों को एक बना देंगे तो एक दूसरे का मुताबिक कैसे होगा? तो मुताबिक और मुताबिक में मुगारत होती है। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा गिलास तुम्हारे गिलास के मुताबिक है, तो इसका मतलब होता है दोनों गिलास में मुगारत है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा गिलास मेरे गिलास के मुताबिक है। तो मुताबकत पैदा करने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ऐसी एक है नफ्स कैफ़ियत और एक है नफ्स कैफ़ियत से मुत्तसिफ़ कलाम। तो कलाम मुक़्तज़ाए हाल और नफ्स कैफ़ियत उसकी हालत है। लिअन्नहा ऐनो मुक़्तज़ल हाल, इसलिए कि
हाल को आप ऐने मुख्तज़ाए हाल मान रहे हैं तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। वक़द हक़क़ना ज़ालिका फ़िश शरह, इस बात की तहक़ीक़ हमने इसकी शरह यानी मुतव्वल में की, यानी वहाँ समझाया है कि एक है ताख़ीर व तक़दीम, ये नफ्स कैफ़ियत है, और एक है तक़दीम व ताख़ीर से मुत्तसिफ़ कलाम, वो मुख्तज़ाए हाल है। ठीक है। अब एतराज़ हुआ, एतराज़ क्या हुआ कि जनाब आपने इल्म मानी की तारीफ़ आप कर रहे हैं। फिर से देखिए इल्म मानी की तारीफ़ क्या है, हुआ इल्मुन युरफ़ु बिही अहवालुल लफ्ज़िल अरबी, यही है ना, अल्लती बिहा युताबिकुल लफ्ज़ु मुख्तज़ल हाल, बराबर है, इतनी तारीफ़ है। इस तारीफ़ को ध्यान में रखिए। तो इसमें क़ैद क्या है कि इल्म मानी ऐसा इल्म है युरफ़ु बिहा अहवालुल लफ्ज़िल अरबी, किसकी हालतों को जाना जाता है, लफ्ज़ अरबी, लफ्ज़ अरबी, अरबी अल्फाज की हालतें जानी जाती हैं। अच्छा, तो इल्मुल मानी की आप तारीफ़ तो कर रहे हैं कि इल्म मानी वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ अरबी के हालतों को जाना जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि इल्म मानी क्या क्या है, तो आप कहते हो अहवाल मुस्नद इलैह एक इल्म मानी एक हालत है, अहवाल मुस्नद एक हालत है। तो मुस्नद लफ्ज़ होता है, मुस्नद इलैह लफ्ज़ होता है, ये तो समझ में आता है, ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद मुस्नद इलैह एक लफ्ज़ है, क़ाइमुन मुस्नद एक लफ्ज़ है, लेकिन इसनाद तो लफ्ज़ नहीं होता। इसनाद तो एक तसव्वुर होता है, नहीं, हम मानते हैं कि ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद की तरफ क़याम की इसनाद की गई है, लेकिन इसका क्या तलफ़्फ़ुज़ है क्या, जैसे ज़ैदुन मुँह से निकाला वैसे ही क़ाइमुन मुँह से निकाला, तो क्या इसनाद को भी आप मुँह से अदा कर रहे हैं कि समझ रहे हैं सिर्फ उसको? जी सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं ना, उसका तलफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर रहे हैं ना इसनाद का। बोलो भाई। जी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसनाद एक एतबारी चीज़ है, सिर्फ मानते हैं कि ये दो लफ्ज़ों में इसनाद है, ये दो लफ्ज़ों में इजाफ़त है, ये दो लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं तरकीब तौसीफ़ी है, ये दो लफ्ज़ों में तरकीब इशारी है, लेकिन हाँ इशारा मुशारुन इलैह लफ्ज़ होते हैं, हाज़ा इसमें इशारा अर्रजुलु मुशारुन इलैह, लेकिन इशारा मुशारुन इलैह के दरमियान जो निस्बत है वो निस्बत तो एक मानी हुई चीज़ है। ऐसे ही मुस्नद एक लफ्ज़ है, मुस्नद इलैह एक लफ्ज़ है, लेकिन इस दोनों के दरमियान इसनाद तो एक अमर मानवी है, एक ज़हनी चीज़ है, एक तसव्वुर करते हैं कि हाँ इनके दरमियान जो है ज़ैद की तरफ खड़े होने की निस्बत है, तो इस दोनों के दरमियान इसनाद है। तो इसनाद लफ्ज़ नहीं होता, इसनाद बोलिए लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन आप इल्म मानी में कहते हैं अहवालुल इसनादिल ख़बरी, इल्म मानी में इसनाद ख़बरी के हालात भी आप बताते हैं। हालांकि इल्म मानी में आपका वादा है कि इल्म मानी वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ के हालात पहचाने जाते हैं। अहवालुल लफ्ज़िल अरबी, किसके हालात पहचाने जाते हैं, लफ्ज़ अरबी के, और इसनाद अहवाल है क्या, लफ्ज़ है क्या इसनाद? जी नहीं है लफ्ज़, नहीं है लफ्ज़। तो फिर आप इसको कैसे इसको इस इल्म मानी में शुमार कर रहे हैं? एतराज़ समझ में आया कि नहीं आया? जवाब देखिए, व अहवालुल इसनादी ऐज़न मिन अहवालिल लफ्ज़ी, और इसनाद के अहवाल भी लफ्ज़ के अहवाल से होंगे। कैसे? बेएतिबार अन्न ताकीदा व तरकहु मसलन मिनल एतिबारातिर राजिअती इला नफ्सिल जुमला, इस एतबार से कि मिसाल के तौर पर इसनाद ताकीद के साथ होगा या बग़ैर ताकीद के साथ होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसनाद जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद की तरफ क़याम की निस्बत ताकीद के साथ है कि बग़ैर ताकीद के साथ? बग़ैर ताकीद। और इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन में ज़ैद की तरफ क़याम की निस्बत कैसे है? ताकीद के साथ। कहते हैं कि ये अहवाल इसनाद भी लफ्ज़ के अहवाल कैसे मानेंगे? बेएतिबार अन्न ताकीद व तरकहु मसलन, इस एतबार से कि इसनाद की ताकीद या तरके ताकीद मसलन मिनल एतबारात, ऐसी चीज़ों में से हैं, उन बातों में से है, अर्राजियाती इला नफ्सिल जुमला, जो किधर लौटते हैं, नफ्स जुमला की तरफ। और नफ्स जुमला लफ्ज़ है कि गैर लफ्ज़ है? नफ्स जुमला गैर लफ्ज़ है। अरे ज़ैदुन क़ाइमुन नफ्स जुमला है तो लफ्ज़ नहीं है क्या ये?
तो अहवाल इस्नाद लफ्ज़ है इस हैसियत से कि उसमें जिन हालतों से बहस की जाती है ना, जैसे ताकीद, लफ्ज़ इस्नाद की ताकीद की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये जो ताकीद तर्के ताकीद की बात है, ये लगते हैं अल्फाज के साथ। ताकीद के लिए इन्ना, बगैर ताकीद के लिए इन्ना नहीं लाया गया, ये अल्फाज से लगते हैं। इस एतबार से इस्नाद अहवाल इस्नाद भी अल्फाज से मुताल्लिक़ है, अल्फाज के अहवाल से है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने मुक़य्यद कर दिया है कि अरबी लफ्ज़ के अहवाल, तो क्या गैर अरबी में बलागत इल्म मानी नहीं पाया जाता है क्या? उर्दू में भी इल्म मानी है, अंग्रेज़ी में इल्म मानी है, तो अरबी की बात क्यों कर दी आपने जनाब? तो कहते हैं व तख़सीसुल लफ्ज़ी बिल अरबी मुजर्रद इस्तिलाह, लफ्ज़ को अरबी से ख़ास करना सिर्फ़ एक इस्तिलाह है। सिर्फ़ क्या है? इस्तिलाह, वरना हर जगह ये पाया जाता है। लिअन्न सनाअत इन्नमा वज़ियत लिज़ालिका, इसलिए कि ये वाला जो फ़न है ना इल्म मानी, तो ये शुरू किस लिए किया गया? अरबी ज़बान ही के लिए शुरू किया गया, इसलिए अरबी कह दिया, वरना तो हर ज़बान में इल्म मानी है। आपकी उर्दू ज़बान का कोई जुमला वाक़े के मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक हो जाए तो उस जुमले को उर्दू के एतबार से बलीग़ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि वजहू इन्हिसार इल्मिल मानी फ़ी समानियत अबवाब, कहते हैं वयनहसिरुल मक़सूद मिन इल्मिल मानी फ़ी समानियत अबवाबिन इन्हिसार अल कुल्ली फ़िल अज्ज़ा'i लल कुल्ली फ़िल अफ़राद फ़िल जुज़इयात। मतन की इबारत है यनहसिरु फ़ी समानियत अबवाबिन, इल्म मानी जो है, इल्म मानी का मक़सूद जो है 8 बाब में मुनहसिर है। इन टोटल इल्म मानी जितने हैं वो कितने बाबों में मुनहसिर हैं? 8 बाब। अब इन्हिसार को इन्होंने कहा कि इन्हिसार होने से मुराद है जैसे कुल जुज़ में मुनहसिर होते हैं, ऐसा नहीं जैसे कुल्ली अज्जा में अफराद में मुनहसिर होती है। क्या मतलब? मैं इसको समझाता हूँ। मकान कुल है और ईंट पत्थर गारा उसके क्या हैं? अज्जा है। इंसान कुल्ली है और ज़ैद अमर बकर उसके क्या हैं? जुज़ई है ना, अफराद है। जुज़ई को हम क्या नाम दे देते हैं? अफराद। अच्छा, कुल अपने अज्जा पर मुनहसिर रहता है और कुल्ली अपने अफराद पर मुनहसिर रहती है, बराबर है कि नहीं? जी। लेकिन दोनों के इन्हिसार में फ़र्क है। जब हम कहते हैं बिल्डिंग मुनहसिर है ईंट गारे पत्थर पर और इंसान मुनहसिर है ज़ैद अमर बकर के अफराद पर, दोनों में इन्हिसार है, दोनों में इन्हिसार है, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। हम दोनों में फ़र्क ये है कि हम कुल के जो अज्जा है गारा पत्थर, उसको कुल से ताबीर नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि गारा बिल्डिंग है, सीमेंट बिल्डिंग है, पत्थर बिल्डिंग है, लोहा बिल्डिंग है, पेंट बिल्डिंग है, पंखा बिल्डिंग, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना, कुल्ली के जो अफराद है ज़ैद अमर बकर, ज़ैद इंसान है, जुज़ई पर इंसान का इतलाक़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ज़ैद इंसान है, अमर इंसान है, बकर इंसान है, तो कुल्ली के अफराद का कुल्ली पर इतलाक़ होता है। कुल्ली के अफराद को कुल्ली के अफराद पर कुल्ली का इतलाक़ होता है, लेकिन कुल के अज्जा पर कुल का इतलाक़ नहीं होता। इंसान का एक जुज़ है, जिस्म का एक जुज़ है हाथ, तो हाथ को इंसान कहा जाएगा क्या? नाक को इंसान कहा जाएगा क्या? नहीं। क्यों? ये तो कहेंगे कि इंसान का बॉडी मुनहसिर है नाक, कान, हाथ, पैर, भोटी, अतड़ी, दिल, गुर्दा, सर, पैर पर, लेकिन इन चीज़ों को इंसान नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने जब ये कहा कि इल्म मानी मुनहसिर है 8 चीज़ों पर, तो यहाँ इन्हिसार से मुराद कुल्ली जैसे अपने अफराद पर मुनहसिर होती है वैसा वाला इन्हिसार नहीं, बल्कि जैसे कुल अपने अज्जा पर मुनहसिर होता है वैसा वाला। यानी ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़, यानी इसका हर फ़र्द इल्म मानी होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जनाब? जी। कहा कि वयन हसरुल मक़सूद मिन इल्मिल मानी फ़ी समानियत अबवाबिन, इल्म मानी का मक़सूद मुनहसिर है 8 बाबों में। इन हिसार कुल्ली फ़िल अज्जा, जैसे कुल अज्जा में मुनहसिर होता है। लल कुल्ली यूफ़ी फ़िल जुज़ियात, ऐसा नहीं जैसे कुल्ली जुज़ियात में मुनहसिर होती है। ऐसा क्यों नहीं? वइल्ला लसदक़ इल्मुल मानी अला कुल्ली बाबिन, वरना तो इल्म मानी हर बाब पर क्या हो जाएगा? हर बाब को क्या कहा जाएगा? हालांकि हर बाब इल्म मानी नहीं है, जैसे नाक इल्म मानी नहीं और पैर इल्म, जैसे नाक इंसान नहीं पैर इंसान नहीं।
8 चीज़ें क्या हैं? अहवालुल इस्नादिल खबरी व अहवालुल नाम तक मैं पढ़ देता हूँ। अहवालुल इस्नादिल खबरी 1, अहवालुल मुस्नदी इलैहि 2, अहवालुल मुस्नदी गिनते जाइए, व अहवालुल मुतअल्लिक़ातिल फ़िअली वल क़स्रु या वल क़स्री पढ़िए, वल क़स्रु वल इंशाउ वल फ़स्लु वल वस्लु वल ईजाज़ु वल इतनाबु वल मुसावात। अब इसके आगे दलील हस्र पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह।